Good morning everyone. Namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. और टाइम हो रहा है 10:10। सुबह का सारा काम निपट किया है, दिया बाती हो गई है, साहब ने कर दी थी। मैंने अभी एक्चुअली शावर नहीं लिया है क्योंकि मुझे जाना है बाहर। अभी आज मेरा अपॉइंटमेंट है। एक तो मेरा ब्लड टेस्ट होना है थायराइड के लिए ना, लाइक प्रेगनेंसी में ये लोग काफ़ी ट्रैक कर रहे हैं, तो मेरा रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट होता है थायराइड के लिए, तो वो है। इसके बाद फिर मेरी वैक्सीनेशन है वूपिंग कफ वाली, तो वो मुझे लगवानी है। अद्वी के टाइम पे जब लगी थी तो मुझे कपल ऑफ डेज तक बहुत ज़्यादा नॉट फीवर, मुझे हेडेक रहा था। इस बार देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में 2 वैक्सीनेशन होती हैं, एक तो होती है वूपिंग कफ और एक होती है फ्लू वाली। फ्लू सीजन पे लगती है, लाइक सितंबर में जाके तब सबको लगनी शुरू होगी, वो मैं तब लगवाऊंगी। तो आज मेरी वूपिंग कफ वाली है और यस बस चलते हैं। मेरा 10:30 का अपॉइंटमेंट है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो बस लगवा के और फिर देखते हैं कैसे कैसे होता है। और कुछ लोग ये भी पूछेंगे दीपिका आपने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया है नहीं लगवाया। सो मैंने कोविड वैक्सीन नहीं ली है, ये सब की अपनी पर्सनल चॉइस है। वैक्सीन इज सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक अंदर से आप खुद कंफर्टेबल फील ना करें तब तक आप नहीं लगवाते हैं। तो वही हमारे साथ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च डेटा जो है वो प्रेगनेंसी का है नहीं अभी। बट ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लगवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी में लगवाई भी है। 3rd ट्रिमेस्टर में मोस्टली लगवाते हैं। मेरा 3rd ट्रिमेस्टर अभी शुरू हुआ है, तो एट द मोमेंट यही है कि मैं नहीं लगवा रही हूँ, बट देखते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद फिर ये, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मम्स का तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने लगवाई है, तो आई एम कंफर्टेबल कि हाँ मैं डिलीवरी के बाद तो फॉर श्योर मैं लगवाऊंगी ही। बट अभी जो है प्रेगनेंसी में एट द मोमेंट वी डिसाइडेड कि अभी नहीं लगवाएंगे। बट अगेन इट्स पर्सनल चॉइस। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने नहीं लगवाई है तो आप अगर इस जर्नी में तो आप नहीं लगवाओगे। आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने हिसाब से अपने डॉक्टर से बात कीजिए। हमने सारी बातें की हैं, सब कुछ पढ़ा है, और बस वही है कि अंदर से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी और फिर मुझे नहीं तो तेज तेज भागना पड़ेगा। और आज सुबह सुबह पता है मैंने क्या कांड किया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, सुबह सुबह जो है मैंने एक प्लेट जो है इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अभी ये मैं रिसाइकलिंग बिन में डाल दिया, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से रैप करूँगी पेपर में। हमेशा से आदत रही है, कुछ भी कांच का सामान टूटे या फिर ब्लेड वगैरह कुछ भी होता है तो वो रैप करके ही हम लोग डालते हैं। हालांकि मोस्टली चीज़ें मशीनों से ही होती हैं यहाँ पे रिसाइकल, बट फिर भी यू डोंट नो, अगर किसी का हाथ वाथ लग जाए, कोई जानवर वो कर दे, तो बचपन से ही यही आदत रही है, मम्मी ने यही सिखाया है। जब भी इस तरह की कोई चीज़ फेंको तो अच्छे से लपेट के उसको, ताकि किसी को लगे ना। ओके चलो। और एक ये है अद्वी का ट्राउज़र, ये लेकर आए थे बट ये उसको थोड़ा सा छोटा है, तो ये भी मुझे रिटर्न करना है, एक्सचेंज करूँगी, देखूँगी बड़ा साइज़ ले आऊँगी। लेट्स गो। सो गाइस आई हैव रीच्ड, और बिल्कुल गेट पे ही थी मैं और एकदम से बारिश आनी शुरू हो गई। मौसम ठीक ठाक था, धूप सी निकल रही थी, मैं जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, और बस गेट से और यहाँ एंट्री होने तक ही मैं भीग गई। इतनी तेज़ नहीं थी बारिश, बट एकदम से तेज़ तेज़ बुछारें आनी शुरू होती है ना, वही। और अभी रुक गई है, तो लाइक फॉर 1 मिनट के लिए ही थी, बट इट्स ओके। तो मैंने चेक इन कर दिया है, अभी वेट कर रही हूँ मैं। नर्स आई तो थी बट अभी किसी और का नंबर था, शायद थोड़ा डिले चल रहा है, तो लेट्स सी के कब आता है नंबर। अपडेट करती रहूँगी। उसके बाद थोड़ा सा वो अद्वी का जो ट्राउज़र है वो भी चेंज करना है, 1-2 चीज़ें और लेनी है। तो घर जाते जाते तो आज मुझे आराम से 11:30 बज ही जाएगा। चलो कोई नहीं, सम डेज है तो थोड़ा सा लेट पैम्परिंग चलेगी आज।
नहाना धोना, फिर खाने का देखती हूँ क्या बनाते हैं। सो इट इज़ डन। एक हाथ में ब्लड टेस्ट हो गया, इस वाली आर्म में जो है वो वैक्सीन लग गई। और जो वैक्सीन है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 4, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस एंड वूपिंग कफ। तो 4 वैक्सीनेशन लाइक कंबाइंड इंजेक्शन था जो लगा है। तो दिस इज़ डन। हल्की हल्की सी फुहारें अभी भी पड़ी रही हैं और बस अब मैं चल रही हूँ। 5-10 मिनट की वॉक है, देन आई विल रीच शॉप। 1-2 चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज करके और उसके बाद फिर घर की तरफ रवानगी। मैं यहाँ ना बिल्कुल के सामने खड़ी हुई हूँ और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बैग में छाता नहीं है और आज ही ये हालत होगी ना। मैं जैकेट पहन के आई हूँ तो वेट ही कर कब बारिश रुके और तब मैं जाऊँ यहाँ से। हे भगवान, आज तो बुरे फंस गए। भगवान, अच्छी खासी बारिश आपको दिखाई देगी, तेज हो रही है बारिश। मैं फाइनली पहुंच गई। ओ माय गॉड, वैसे हल्की हो गई थी बारिश बट रुकी नहीं है अभी भी। मैं सारी गीली हूँ, मुझे सिर भी धुलना ही पड़ेगा अभी। तो बस अब मैं जाके क्विकली शावर ले लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ चेंज वेंज करके। गीला गीला हो गया सारा का सारा और हाथ हल्का हल्का सा शुरू हो गया है। सामान को ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, 1-2 ही चीज़ें हैं, दिखा दूँगी बाद में। बट पहले जो है मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद गर्मा गर्म चाय पीनी पड़ेगी आज मुझे, कि मुझे ठंड सी लग रही है एकदम से ही ना। टेम्परेचर में भी पलटी आ गई, ठंडा सा लगने लगा। तो हम तो समर सोच के बाहर निकले थे, हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा था वेदर, फोरकास्ट में भी कहीं से कहीं तक शो नहीं कर रहा था कि आज बारिश होगी। बस आज निकली मैं घर से बाहर, आज ही हो गया काम मेरा। चलो जी चलती हूँ, बहुत पैदल चली हूँ मैं आज। तो जी मैंने शावर ले लिया है, फ्रेश सा फील हो रहा है अभी। और फिर सिर मैंने धुला नहीं, मैं को और ज़्यादा कभी ठंडी लग जाए मुझे तो फिर बस ऐसे ही ना मैं ड्रायर से सुखा लूँगी। सीला सीला सा है तो बस धुला नहीं मैंने। वैसे भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बारिश का पानी बहुत गंदा है। और देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर मेरे प्यारे पतिदेव चाय बना रहे हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छा, तो बारिश में भीगने के बाद गर्मा गर्म चाय। नहीं, और ये पे ऑफ है। पे ऑफ है रियली। मैं लेने नहीं आया। नहीं वहाँ ऑप्शन था भी नहीं, इतनी ज्यादा वो हो रही थी ना। जब मेरे जो बाहर आना पड़ता गाड़ी के लिए। हाँ एग्जैक्टली, जितना मैं इधर को चली उतना फिर मैं उधर को चल के घर ही पहुंची। पर हल्की हुई, वेट करना पड़ा तब। मैं सोचा मैं चाय बना दूं। हम तो मिस कर रहे थे कि साहब आते छाता लेके, है ना, फिर हम एक छाते में आते। दिस इज नॉट राज कपूर, दिस इज शामिल। ओके, अच्छा किस किस ने नोट करा देखो भाई।
शेविंग हो गई है ना, हेयर कट और करा लो। उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना। हाँ, अद्वी का बुक करके आई मैं अपॉइंटमेंट, उसके बाल थोड़े से कटवा दूँ। हाँ उसके हो रहे हैं, वो कटवाती नहीं लड़की, बट नीचे से ट्रिम कराना बहुत जरूरी है। उसका वो भी काम ना, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट। डेंटिस्ट का हाँ 1 साल हो गया जब से लॉकडाउन लगा, उसका डेंटिस्ट का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो वो भी बुक करना है, तो सारी चीज़ें डायरी में नोट करनी पड़ती हैं। चलो जी, अभी तसल्ली से बैठती हूँ, थोड़ी देर चाय इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, चाय हो गई है हमारी और टाइम जो है वो फ़िलहाल 12:30 का हो रहा है, लेकिन अभी मैं किचन में नहीं जाऊंगी क्योंकि लंच में बनाऊंगी आज मैं खिचड़ी, मसाला खिचड़ी जो बनती है वो मैं बनाऊंगी। 2 रीज़न है उसके पीछे। पहला, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग बिट एग्जॉस्टेड। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया सुबह से, सुबह का जो नॉर्मल होता है वही, बट या तो वो बारिश में भीगने की वजह से या फिर इस वैक्सीन की वजह से, तो आई एम फीलिंग लाइक कि आज ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, सो रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं आज। तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी। सेकंड, साहब का आज डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है 2 बजे। इन्होंने फिलिंग कराई थी, लास्ट ईयर कराई थी आई थिंक, एनी हाउ परसों वो निकल गई, तो अब इनको वो खाने पीने में दिक्कत हो रही है, फिर वो पेन भी होता है, तो इनको जो है वो फिलिंग कराने के लिए जाना है, तो फिर आके ये भी हल्का फुल्का ही खाना खाएंगे। तो मैं पतली सी खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके बनाऊंगी, सो टेस्टी रहेगी। और यस, फ़िलहाल मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है वैसे तो अभी, क्योंकि अद्वी आ जाएगी स्कूल से तभी हम लोग लंच करेंगे, ये अपॉइंटमेंट से आ जाएंगे तभी। तो अभी मैं थोड़ी देर सोचूं कि ऊपर बेड पे जाके ना आराम से लेट के रिलैक्स करूं, और बाल भी अब सूख ही गए हैं, तो हो गया है काम। खिचड़ी देखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अच्छी बनती है ये। और ये वो वाली खिचड़ी है जो लिटरली अद्वी के होने के बाद मैंने एवरी डे खाई है। टेस्ट बड भी आपके जो है ना वो लाइक सेटिस्फाई रहते हैं, और आप इतना हैवी नहीं खाते हो। और मेरे पास आज तो खैर छिलके वाली मूंग दाल नहीं है, जो टूटी हुई छिलके वाली मूंग दाल होती है ना, उससे मिल्क सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, इसीलिए जो न्यू मम होती है, जच्चा जो होती है, उसको छिलके वाली मूंग दाल बहुत खिलाई जाती है खिचड़ी में, या पतली सी दाल बना के उसमें रोटी भिगो के खा लो। तो इस तरह के खाने जो हैं वो पुराने टाइम से हमारे यहाँ दिए जाते हैं। तो हर पुराने लोग लगता था कि इतने एजुकेटेड नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके फैक्ट्स बहुत क्लियर थे, उनको पता बहुत कुछ था, नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो होता है ना कई बार कि भले ही आप स्कूल कॉलेज इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई ना करो, बट स्टिल नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग। एजुकेशन और नॉलेज, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। कई बार जो बंदा स्कूल एक दिन भी नहीं गया ना, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है उस इंसान से जो यूनिवर्सिटी टॉप करके आया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने यूनिवर्सिटी टॉप करी है उसको कुछ पता नहीं होता, बट नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, एजुकेशन इज़ डिफरेंट थिंग। तो जो हमारे पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी जो रेमेडीज़ होती थी, जो खान पीन होते थे ना, वो टू द पॉइंट होते थे। अब हम लोग वही सारी चीज़ें इम्प्लाई करते हैं, लेकिन इतना फिज़िकल वर्क नहीं होता हमारा। खैर, डिफरेंट टॉपिक पे चली गई मैं। तो यस, मूंग की दाल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। मेरे पास फ़िलहाल वो दाल तो नहीं है, लेकर आएंगे इंडियन शॉप जब भी जाएंगे, क्योंकि वो वाली दाल ना इन सुपरमार्केट्स वगैरह में नहीं मिलती है। तो यही होता है यार, जब फेस टू फेस बात करती हूँ ना मैं, एक बात से दूसरी बात इतनी निकल जाती हूँ। अब ना सीधा सच्चा जो काम कर रहे हो रिकॉर्ड करो और वॉइस ओवर करके छुट्टी करो, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। बट वीक में एक चिट चैट वीडियो तो होनी चाहिए ना, जिसमें मैं ढेर सारी बात करूँ, है ना, है ना। चलो कोई नहीं, एक आध दिन बोर भी हो जाया करो। ओके, तो जी मैं ये दिखाऊँ, ये दिख रहा है रेड मार्क, ये है ब्लड टेस्ट का मार्क। तो मैंने ना छोटी सी बैंडेज लगवाई थी आज। यूजुअली ये क्या करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट किया, उस पर कॉटन रख के फिर वो टेप लगाते हैं, जो वो स्किन वाली टेप होती है। बट एनी हाउ जब वो टेप उतारते हैं ना, तो वो साइड में इतने रैशेस हो जाते हैं मुझे, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैंने आज कहा था कि बस बैंडेज लगाओ, तो अभी ना क्या यूँ तो वो उतर गई, बट ऐसा कुछ नहीं, हल्का सा ही, उसी टाइम पे ही ब्लड निकला था, तो बिल्कुल सही है। तो मैं दूसरी लगा भी नहीं रही हूँ।
तो ये हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, दैन फिर खिचड़ी बनाएंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग हॉट। पता नहीं मुझे बुखार ना हो जाए इस बार, मैं बारिश में वैसे ही भीगी वैक्सीन के बाद। तो देखो कैसा रहता है आने वाला टाइम, शाम तक पता लग ही जाएगा अगर कुछ होगा। बाकी नर्स तो यही बोल रही थी कि सिर्फ सोर आर्म और थोड़ा बहुत लाइक हेडेक, जैसे मैंने बताया था, मैं कहा पिछली बार मुझे हुआ था अद्वी के टाइम पे, तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, बट वही है कि एवरी टाइम रिएक्ट्स डिफरेंटली। ओके अच्छा, सामान का वही मैं अभी देख ही रही थी, मुश्किल से 4 सामान लेके आई हूँ। 2 तो मैं रोटी के पैकेट लेके आई हूँ, अद्वी का ट्राउज़र जो था वो सेम ही जो है बिग साइज़ का लेके आ गई हूँ, और एक मैं घी का डब्बा लेके आई हूँ मंदिर के लिए। मंदिर का जो घी होता है वो मैं मोस्टली सेपरेट ही ख़रीद के लाती हूँ। कई बार ना भूल चूक हो ही जाती है कि जिस बड़े वाले जार से हम लोग खाते हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि डेली के यूज़ वाली चम्मच लग जाए, तो फिर वहम पड़ जाता है। तो भगवान जी का जो घी है वो सीधा सुच्चा वो मैं अलग से डब्बा ला के वो मैं यहीं मंदिर में ही रख देती हूँ। तो वो एक घी का डब्बा लेकर आई हूँ, दैट्स इट। ये 4 सामान मैं लेकर आई हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस मन तो था बट इतना घूमने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर मुझे ये भी था कि वेदर और ना ख़राब हो जाए। कितनी 6 मिनट मैंने बात कर ली। चलो बस अब मैं आराम करती हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा पॉज लो, उसके बाद फिर खिचड़ी के साथ मिलते हैं। सो इट इज़ लंच टाइम और खिचड़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप यहाँ पर अरहर की दाल ली है और इसके साथ मैंने 1 कप राइस लिए हैं। इनको वॉश कर लिया है लेकिन सोक नहीं किया था। साथ ही कुछ सब्जियाँ ऐड कर दी हैं जिसमें जुकीनी है, कैरेट है, टमाटर है और ग्रीन चिली है। इनको मैंने डाल के और इसके बाद मैंने इसमें लगभग 3 कप के करीब पानी डाला है। पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी जो खिचड़ी है वो बहुत मशी होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है। इसके बाद मैंने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से मसाले, जिसमें सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, और इसके बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही रेड चिली पाउडर। दैट्स इट। और मैं बोल रही थी कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन जिस दिन मूंग दाल के पराठे बनाए थे उस दिन सारी दाल ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए दाल बची ही नहीं, तो मुझे अरहर की दाल बनानी पड़ी। और अरहर की दाल जो है वो भी उतना ही कुकिंग टाइम लेती है, तो इसीलिए इसकी बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई ज़रूर करना, डिफरेंट दालों की खिचड़ी मज़ेदार होती है। फाइनली मैंने इसके अंदर 1 जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब डाल दी है। आप चाहें तो फ्रेश भी इसके अंदर ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। लहसुन की कलियाँ तो आप साबुत भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं। इसके बाद आप इसको एक बार अच्छे से हिला दें और अब इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है वो डाल दें। इससे जो खिचड़ी होती है उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और साथ ही वो उफन के ऊपर भी नहीं आती है। कई बार होता है ना कि सीटी जब लगती है तो उस टाइम पे बाहर पानी आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ी सी चिकनाई डालनी ज़रूरी होती है। घी का फ्लेवर तो खैर बेस्ट होता ही है खिचड़ी में। इसके बाद मैं इसको 3 मिनट का प्रेशर दूंगी या फिर आप 2 to 3 विसिल लगा लें और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे जब प्रेशर खुद से डाउन हो जाए। और फिर आप इस खिचड़ी को चला के देखें, और खिली खिली रखनी है तो बस हल्का सा फ्लफ़ कर दें, और हमारी तरह अगर बिल्कुल मशी खानी है तो इसको रिगरसली एक बार चला दें। फाइनली इसके ऊपर हम ये तड़का डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो छोटे से पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। घी जब गर्म हुआ है उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। जीरे को हम बिल्कुल अच्छे से भूनने देंगे जब तक कि वो अच्छे से क्रैकल ना हो जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऑप्शनल हैं, जैसे कि आप करी पत्ता इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर लंबी कटी हुई जो हरी मिर्ची होती हैं वो डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च शुरू में ही डाल दी थी तो इसलिए मैं अब नहीं डाल रही हूँ। और बस इसके बाद जब हमारा जीरा अच्छे से भुन जाए आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर आप इसके अंदर डाल दें। बहुत ही टेस्टी ये तड़का होता है और ऊपर से खिचड़ी के ऊपर डालें और अच्छे से मिक्स कर दें और बहुत ही टेस्टी हमारी ये खिचड़ी तैयार हो जाती है।
बिल्कुल इसी तरीके से आप चना दाल की, उड़द की दाल की, जो भी दाल आपके पास हो, आप उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं। सो दिस इज़ सेटिस्फाइंग वन पॉट मील, जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, जो चाहें वो सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने घी के साथ और साथ ही थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर सब्जी है उसके साथ सर्व किया, और साथ में बना लिया था थोड़ा सा ये पुदीने वाला रायता। सो इट इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन। और बारिश अभी भी बाहर हो ही रही है, और दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने कैंडल भी जला दी थी यहाँ पर किचन में, फॉर जस्ट फीलिंग गुड, क्योंकि हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब होने लग रही थी। और इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये मंडे को वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, और इसके बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। शाम होते होते जो है वो सर में दर्द, बाजू में दर्द, और फिर रात को फ़ीवर भी हो गया था। तो मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट भी मुझे फ़ीवर रहा। वेडनेसडे नाइट से फिर मैंने कुछ बेटर फील करना शुरू किया। फिर थर्सडे को सुबह उठ के मैंने एक वीडियो का वॉइस ओवर किया, और कल आपको वो वीडियो मिली। और इस पूरा वीक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन लास्ट वीक की 1-2 वीडियो का बैकअप है जो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगी। ये वीडियो मैं पहले ही डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग कंसर्न थे कि दीपिका हुआ क्या है। अभी मैं एक्टिव हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियो कंटिन्यूअस डाल भी रही हूँ। आगे आने वाले 1-2 महीने में आई एम नॉट श्योर कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैं वीडियो डालूँगी या फिर मैं ब्रेक ले लूँगी। लेट्स सी क्या होता है, बट जब तक पॉसिबल है तब तक मैं मैनेज कर ही रही हूँ। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, बस ये है कि अभी थोड़ी सी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मुझे हो ही जाती है जब भी कुछ इस तरह का होता है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.